आज इतिहास के हम चौथे पार्ट में, चौथा नहीं पांचवा पार्ट में जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो आंदोलन चले थे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जो राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? खबर देती हैं, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है अक्सर। 1815 और 1828 ये दोनों सन याद रखेंगे आप लोग। 1815 में आदमी सभा का गठन हुआ था और 1828 में ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज जो है इसके बारे में आगे हम देखेंगे। 1865 में दो भागों में बट गया था। अभी आगे चलते हैं। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधनी सभा। तो तत्वबोधनी समाज जो है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस सन में किया गया था? 1839 में। और इसमें सहयोग किसने दिया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय जो है एक ईश्वरवाद अपनाया तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी तथा संक्षिप्त वेदांत नामक ग्रंथ लिखा था। 1817 ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। 1817 में डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसमें भी जो है राजा राम मोहन राय ने हेल्प की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टले में हुई थी। इस सन में हुई थी? 1835 में हुई थी। हम ब्रह्म समाज के देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? हम लोग देख चुके हैं ऊपर, 1828 में। और 1865 में दो भागों में टूट जाता है। तो पहले भाग का क्या नाम रहता है? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और दूसरे का नाम जो है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के बारे में एक ही फैक्ट है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के एक और हम ऊपर देख चुके हैं, तत्वबोधनी सभा 1839 में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसके बारे में देखते हैं। इसका गठन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के द्वारा ही 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया गया था, इनके इनके ही मदद से। और ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा जो है बाल विवाह को प्रतिबंध कर दिया गया था। केशव चंद्र सेन की जो है समाचार पत्र जो है इंडियन मिरर है और सुलभ समाचार है। आगे हम बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से एग्जाम में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इनकी किताबें जो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, इन तीन किताबें हैं। 1893 ये सन याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी इस दिन। शिकागो में विश्व धर्म संसद का सम्मेलन हुआ था। शिकागो जो है यूएस में पड़ता है, देख लेंगे आप लोग। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में। ये भी याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता के वेलूर में इसका मुख्यालय बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद जो है वेदांत को मानते थे तथा मूर्ति पूजा का जो है समर्थन करते थे। ये याद रखेंगे आप लोग। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। सन याद रखेंगे आप लोग, मैचिंग में अक्सर आता रहता है कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। 1867 में घटना हुई थी, अखंड खंडनी पताका लहराया गया था 1867 में, याद रखेंगे आप लोग। 1875 में आर्य समाज की स्थापना ऊपर हम बता चुके हैं। मुख्यालय कहाँ पर था? लाहौर में था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही फेमस किताब थी, सत्यार्थ प्रकाश। ये किस भाषा में थी? हिंदी भाषा में थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? 1826 में हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। प्रार्थना समाज देखेंगे हम। प्रार्थना समाज से कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1867 में इसके द्वारा स्थापित होता है महाराष्ट्र के आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसमें कौन कौन और सदस्य थे?
सदस्य में गोविंद रानाडे थे, आर.जी. भंडारकर थे, नारायण चंद्रावर थे। रानाडे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया और दक्कन शिक्षा समिति के भी सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत सारे एग्जाम सवाल आते रहते हैं इससे। इसकी स्थापना जो है 1875 में होती है। कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क में होती है। इनके द्वारा होती है एच.सी. अकाट और ई. लाटवस के द्वारा। मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। 1893 में, एक सन याद रखेंगे आप, एनी बेसेंट जो है भारत में आई थी। और 1898 में बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है खोला गया था बनारस में। और बनारस हिंदू स्कूल को ही बीएचयू में बदल दिया गया था 1915 और 16 में, इसके द्वारा मदन मोहन मालवीय द्वारा। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज जो है 1873 में पुणे में इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले की जो पुस्तकें हैं उसको हम देखेंगे, एग्जाम में आता रहता है। गुलामगिरी खासकर आता है, कैफियत, और वसुंधरा, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिका थी सतसार। राधा स्वामी सत्संग, इंपॉर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन बनता है इसमें। इसके संस्थापक कौन थे? तुलसीराम थे, या इन्हीं को कहा जाता है शिवदयाल साहब। 1861 में कहाँ पर किया गया था? आगरा में। वाइकोम आंदोलन कहाँ चला था? सबसे पहले सवाल यही है। केरल में चला था। कब चला था? 1924 और 1925। किसके द्वारा चलाया गया था? एपी केशव के नेतृत्व में। श्री नारायण गुरु के द्वारा मंदिरों में प्रवेश को लेकर जो है कई आंदोलन चलाए गए थे केरल में। अब आगे हम देखते हैं कुछ और संस्थाओं के बारे में। सोशल सर्विस लिंक, इसकी स्थापना किसने किया था? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। सेवा समिति का हृदय नारायण कुंजरू 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 है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन चंदावर एवं भंडारकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर से देखते हैं, इनसे काफी सारे सवाल आते रहते हैं। 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद की स्थापना होती है, इसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और इनके द्वारा ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की जाती है। तो याद रखेंगे दोनों चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट में देखेंगे आप लोग। रहनुमाई सभा जो है 1851 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इनमें जो और सदस्य जो है एस एस बंगाली, जहांगीर फरदोज और जीवी वाचा था। दादा भाई नौरोजी की जो है एक पत्रिका थी राफ्ट गुप्तार, ये जो साप्ताहिक थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखेंगे ये लोग। वहाबी आंदोलन जो है कब चला था? वहाबी आंदोलन जो है 1820 से लेकर 1870 तक चला था, यानी 50 साल चला था। भारत में कौन चलाया था इसके? सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा। इसके केंद्र कहाँ था? पटना था। देवबंद आंदोलन के बारे में देखेंगे हम लोग। 1866 से लेकर 67 के बीच में चला था। और यूपी के सहारनपुर में इसमें कासिम नौतनवी और राशिद अहमद ने देवबंद स्कूल की स्थापना किया था। तो नाम याद रखेंगे, कासिम नौतनवी और रशीद अहमद, देवबंद स्कूल की स्थापना किया था। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। तो देवबंद आंदोलन में जो थे कासिम नौतनवी और रशीद अहमद, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। अलीगढ़ के आंदोलन के बारे में देखते हैं। यहाँ से काफी सारे सवाल आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे आप लोग। अलीगढ़ आंदोलन जो है इनके द्वारा चलाया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है असबाब बगावत ए हिंद। असबाब बगावत ए हिंद, ये किस संबंध में है? 1857 के विद्रोह के संबंध में पुस्तक है, याद रखेंगे आप लोग। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर से हुई थी। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है।
24 मई 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इनके द्वारा किया गया था। तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इनकी एक किताब है, बहुत ही फेमस है, तहजीब उल अखलाक, याद रखेंगे आप लोग। 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट एसोसिएशन द्वारा जो है कांग्रेस का विरोध करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, वो 1888 में, याद रखेंगे आप लोग। अहमदिया आंदोलन जो है कब किसके द्वारा चलाया गया था? अहमदिया आंदोलन 1809 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब के गुरुदासपुर जिले में कादिया नामक स्थान से चलाया गया था। आगे देखते हैं हम। बाल शास्त्री बाल शास्त्री जो है पत्रकारिता के माध्यम से इन्हें समाज में सुधार किया था। इन्हें मराठी पत्रकारिता का पिता भी कहा जाता है। और इनकी जो है साप्ताहिक पत्रिका जो है दर्पण दर्पण कई बार एग्जाम में आ चुका है। किनकी थी? बाल शास्त्री जाम्बेडकर की थी। 1840 में जो है इनकी 1840 में जो दिग्दर्शन पत्र जो प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोक हितवादी। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। लोक हितवादी किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। ये क्या थे? न्यायाधीश थे। कहाँ के? ब्रिटिश सरकार में। इनकी पत्रिका थी प्रभाकर, हितेशु, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1909 में इसकी गठन होती है, किसके द्वारा किया जाता है? गोखले के द्वारा। किनकी सहायता से? एम जी रनाडे से सहायता से किया जाता है। आगे हम जो देखते हैं कुछ धार्मिक जो सामाजिक सुधार जो हुए थे। बाल हत्या जो है सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था 1802 में। अधिनियम 45 आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, इससे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो वेलेजली के द्वारा बाल हत्या जो है अधिनियम 45 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। सती प्रथा का जो है प्रतिबंध किसने किया था? विलियम बैटिक के द्वारा किया गया था 1829 में। कौन सा अधिनियम था? अधिनियम 17। यहाँ 17 देख लेंगे आप लोग। दास प्रथा जो है 1843 में। 1843 में दास प्रथा एलन बैरो के द्वारा। अधिनियम 5 था। विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में डलहौजी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप लोग। कैनिंग के काल में लागू हुआ था ये। प्रोफेसर कर्वे कर्वे जो है विधवा पुनर्विवाह के सचिव थे और विधवा आश्रम की इन्होंने स्थापना किया था। 1916 में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है 1916 में बंबई में, याद रखेंगे आप लोग। शारदा अधिनियम कई बार एग्जाम में आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह के विरुद्ध था। 1929 में आया था। किनके द्वारा लाया गया था? हरिविलास के प्रयत्नों के द्वारा लाया गया था। इसमें लड़कों की उम्र क्या रखी गई थी? 18 वर्ष। और लड़कियों की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष थी। एक और इम्पोर्टेंट जो है 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सर्वसम्मति अधिनियम, किसके द्वारा लाया गया था? मालाबारी के द्वारा लाया गया था। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।